नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है थर्ड फेज़ वाला। और आज 2 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं, जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं आप अपने प्रश्नों को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा ज़रूर। ये व्हाट्सएप नंबर आप मतलब नोट कर लीजिए और इस पे अपने प्रश्नों को आप भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हैं सेकेंड शिफ्ट में। एक प्रश्न आया है, वयस्क मताधिकार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद हमें देता है? संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो हमें मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326। काफ़ी प्रश्न है तो हम जल्दी जल्दी से थोड़ा देखेंगे। एक प्रश्न आया था सेकेंड शिफ्ट में कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो इसमें मुक्त करने का पूछा है, तो वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और CO2 को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है अपने भोजन को बनाने में। एक प्रश्न आया हुआ था, कौशल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन में 2015 दिया हुआ था। तो कौशल विकास की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। एक प्रश्न था, पृथ्वी के नीचे मेटल का पता लगाने के लिए, यानी कि पृथ्वी के अंदर या नीचे मेटल जो दबे रहते हैं उसका पता लगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वेधन विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेधन विधि से हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के मेटल्स हैं, ये मेटल हैं या नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। जो भी प्रश्न आ रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में उसको आप लोग देखते रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। जो भी एग्जाम्स देंगे आप एनटीपीसी का, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए होंगे, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। आइए एक और देखते हैं, संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मणिपुर के केबुल लामजाओ उद्यान है, एक अभ्यारण्य है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं संघाई हिरण। बहुत फेमस है ये मणिपुर का केबुल लामजाओ। एक और प्रश्न आया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये तो आप लोग आराम से कर लिए होंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे ये भी प्रश्न बन सकता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलेगी और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, भूमध्य सागर में जाके समाप्त हो जाती है। एक और प्रश्न आया था, असम यानी एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये बहुत ही फेमस है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इसीलिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आराम से आपने पढ़ा होगा, इसको कर लिए होंगे। एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये भी आया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी झरना, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजिल, ये वेनेजुएला में है। तो ये इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक और प्रश्न था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछेगा तो इस तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसके संस्थापक या तो पूछा जाता है तो इसमें महात्मा गांधी आपके हो जाएंगे संस्थापक। असहयोग आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगस्त की क्रांति, क्योंकि अगस्त में शुरू हुआ तो अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत से ब्रिटिश शासन को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना, इसका लक्ष्य हुआ करता था। एक और प्रश्न आया था, मुद्रा योजना के तहत, मुद्रा योजना से आया था, मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण में कितना धन, किशोर ऋण में, तो इसमें जो है 50,000 से 5 लाख तक बात की गई है। यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन दिया जा सकता है। मुद्रा योजना के तहत 3 लोन दिए जाते हैं। एक
एक है शिशु लोन, इसके अंतर्गत जो है 50,000 यानी 50,000 तक आप लोन ले सकते हो। दूसरा किशोर है जो आया था आपके प्रश्न में, तो ये 50,000 से 5 लाख। और तीसरा तरुण लोन होता है जो 5 लाख से 10 लाख तक कर्ज दिया जाता है। एक ये भी प्रश्न आया हुआ था आज के सेकेंड शिफ्ट में कि प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ। तो आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में 1974 ईस्वी में। और ये परमाणु आयोग ने अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या है, उसका कोडवर्ड क्या रखा गया था। तो उसको स्माइलिंग बुद्धा के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। और 1974 ईस्वी में ये किया गया था पोखरण में, पोखरण राजस्थान में। एक प्रश्न आया हुआ था अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के एक सूफियाना कवि थे। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पटियाला में, एक कासगंज में पटियाला है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 1253 ईस्वी में, अगर जगह पूछा है तो हो सकता है अगले एग्जाम्स में आपको डेट भी पूछे, तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ ये निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। बायो से एक क्वेश्चन आया था कोशिका की ऊर्जा इकाई, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, माइक्रोकांड्रिया को कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं और कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं माइक्रोकांड्रिया। अगला देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, ये प्रश्न आया हुआ था। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। हेडेस्पिच का युद्ध, ये युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीता था। तो सिकंदर ने जीता था। इसमें पोरस को उसने पराजित कर दिया, लेकिन इतना अच्छा युद्ध उसने लड़ा पोरस ने कि उसके साहस को देखकर सिकंदर बहुत प्रभावित हो गया। और उसने क्या किया, उसने उसे राज्य वापस लौटा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सिकंदर ने किसे पराजित करके उसका राज्य वापस फिर कर दिया, उससे प्रभावित होकर। तो पोरस। तो ये चीज आप ध्यान देना। एक प्रश्न आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे वीडियो होगा, क्योंकि मुख्यालय से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेंगे तो आगे जो है बहुत सुविधा होगी। तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में हुआ था, जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। इसकी स्थापना जो है वो 1971 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, तो इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरा समझ में आएगा। एक यहाँ पे प्रश्न आया था इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक से भी प्रश्न आ रहे हैं, पुस्तक के लेखक से, तो इसको भी आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को टिक किया होगा वो सही किए होंगे। आगे देखते हैं, एक प्रश्न आया हुआ है हवा महल किसने बनवाया था। कुछ ऐसे मेरे पास भेजा, उसमें पूछा क्या था ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए। हवा महल किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर राजस्थान में हवा महल है और सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसका डिजाइन भी पूछ सकता है, डिजाइन किसने किया था। तो लाल चंद ने इसकी डिजाइनिंग की थी। ये एक मुकुट के आकार का बना हुआ है, लालचंद उस्ता नाम था उनका। एक और प्रश्न है वायुसेना दिवस की शुरुआत कब हुई। तो 1932 में वायुसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। तो ये लगभग आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने प्रश्न को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, इस पे आप अपने प्रश्न को सेंड कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का।